50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने दी इजराइल को चेतावनी, कहा फ़िलहाल पर खच्चे उड़ा देंगे तुम्हारे, पूरी तरीके से तबाह कर देंगे अगर नहीं रुके गाज़ा में हमले। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी, बता दिया कि प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे कानून क्यों लाते हैं, और क्यों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बताया तानाशाह। आखिरकार कैसे अखिलेश यादव ने राम मंदिर पर योगी को ही घेरा। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चलें, एक बार फिर से हमास ने दी इजराइल को खुली चेतावनी, कहा फिलहाल अगर नहीं रुका इजराइल तो पूरी तरीके से हो जाएगा बर्बाद। आपको बता दें हमास ने दावा किया है कि इजराइल के हाथ कुछ नहीं लग रहा है, इजराइल जो है वो खाली हाथ जाएगा गजा से। दरअसल आपको बता दें बीते दिन, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही ये दावा कर रहा था इजराइल की गजा में उसका कब्जा है, लेकिन आपको बताते चले ये सारे दावे झूठे साबित हो गए, क्योंकि हमास ने एक के बाद एक वहाँ से रॉकेट दागे थे, जिसके बाद ये साफ हो गया कि फ़िलहाल इजराइल पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है और उसके पास कोई भी सबूत नहीं है कि उसने गाज़ा पर कब्जा कर लिया। यही कारण है जो हमास और इजराइल के बीच की ये जंग अब एक नया मोड़ लेती हुई नज़र आ रही। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है हमास की तरफ से। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। ओवैसी बोले आखिरकार इतने ही बड़े आप लोग मर्द थे या फिर इतने ही बड़े तो रम खाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों मुकर गए थे कि बाबरी मस्जिद तुमने नहीं तोड़ी। दरअसल दोस्तों अब जिसको देखो वो क्रेडिट ले रहा है कि हाँ बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी थी, हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हमने तोड़ी थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की पेशी थी, जिन जिन पर आरोप लगा था लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तोमा भारती तक पे, तो सब मुकर गए थे कि हमने मस्जिद नहीं तोड़ी है। लेकिन आज देखिए बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस हो या फिर दोस्तों शिवसेना के वो हों संजय रावत, सब लोग ये कह रहा हमने तोड़ी थी बाबरी मस्जिद, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। इस चीज़ में संजय रावत भी गलत है, बीजेपी नहीं संजय रावत भी, क्योंकि इस चीज़ को बार बार दोहरा रहा है। यही कारण है कि अगर आप लोग इतने बड़े तुर्रम खा थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे क्यों डर गए आप कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने तो मस्जिद नहीं तोड़ी थी। और आज खुलेआम आप कह रहे हो कि हाँ इसमें हमारा हाथ था, मतलब जनता को बताने के लिए शेर बनते हो। और जब सुप्रीम कोर्ट में वो देने की बात आई थी गवाही, तो कह दिया था हमारा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में हूती विद्रोहियों की अमेरिका को चेतावनी, कहा इजराइल से दूर रहे अमेरिका, शिपों को ना करे वो खास कर दोस्तों जो वो दे रहा है सिक्योरिटी। दरअसल आपको बताते चले हूतीज़ ने अमेरिका को एक बार फिर से चेताया। हूती विद्रोहियों का कहना है कि अगर अमेरिका इसी तरीके से करता रहा तो इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। आपको बता दें इससे पहले अमेरिका ने हूतीज़ की 2 शिपें उड़ा दी थी, जिसके बाद 10 सैनिक मारे गए थे। अब फिर से एक बार इस बात पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस चीज़ को रोकने की बात चल रही है। उसने साफ कहा है हूतीज़ ने कि अगर नहीं रुकेगा अमेरिका, मतलब सेफ्टी देता रहेगा वो इजराइल को, तो इसका अंजाम अमेरिका को भी भुगतना होगा। आपको बताते चले यमन के हूती विद्रोही पहले से ही गाज़ा का खास करके हमास का साथ दे रहे हैं। ऐसे में अगर अब अमेरिका नहीं रुकता है तो हूती एक बड़ा धमाका कर सकते हैं अमेरिका के कई ठिकानों पर। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बताया तानाशाह। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री की तानाशाही दुनिया देख रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी प्रधानमंत्री के बारे में सच बोलता है या तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उसकी जॉब चली जाती है। दरअसल आपको बताते चले अभी हाल ही में एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों जहां पर मोदी सरकार के बड़े बड़े कटआउट लगा दिए गए और इसमें लाखों रुपए बर्बाद कर दिया गया बिना किसी वजह का। और आप समझिए वहां उस पर यह भी लिखा गया नया भारत, और बाकायदा जो हमारी जो अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उसकी सक्सेस हुई थी उसका क्रेडिट भी मोदी को दिया जा रहा है, उनके पास ये भी लगा दिया गया। तो इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि फ़िलहाल आखिरकार ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने जिसने ये जानकारी दी थी कि इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए गए, उसको मोदी सरकार ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के जमकर मज़े लिए।
उन्होंने कहा कि फ़िलहाल शहंशाह की रज़ा, सच का इनाम सज़ा। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जहां पर राहुल गांधी ने एक तरीके तंज कसा है कि शहंशाह की रज़ा, इनाम की सज़ा, यानी कि जो भी अगर सच बोलता है शहंशाह के ख़िलाफ़ वो उसको सज़ा देता है। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोला गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल पूरी तरीके से हो जाओगे बर्बाद अगर इसी तरीके से लाते रहे कानून। जी हाँ, आपको बताते चले अब फिर से एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इससे पहले जितनी भी बार देश में सरकारें बनी हैं, किसी भी सरकार ने देश का पैसा इस तरीके बर्बाद किया? नहीं किया। लेकिन आज आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए, खास करके लोकसभा में, पिछले 10 सालों में अगर आप उठाकर देखें इतिहास, तो काफ़ी कुछ दोस्तों पैसा बर्बाद हुआ है। यानी कि हर रेलवे स्टेशन पे मोदी सरकार के कटआउट, पोस्टर, होर्डिंग, हर हवाई अड्डे पर आप जाएंगे यही आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। पेट्रोल टैंक्स पर मोदी सरकार की फ़ोटो, मतलब कोई सी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर प्रचार ना किया जा सके। और इस प्रचार में करोड़ों रुपये बर्बाद होता है। ये करोड़ों रुपये किसका होता है? आपका और हमारा आम जनता का होता है। जाहिर सी बात है, आप GST दे रहे हो, आप टैक्स दे रहे हो, इन तमाम चीज़ों पर जो लोग भी पे करते हैं उसको लेकर बवाल मचा रहता है। और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा सरकार से कि जनता का पैसा ऐसे उड़ाया जा रहा है बिना किसी फालतू की चीज़ों में। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, हमास और इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्लाह से डर गया इजराइल। हिजबुल्लाह को डर है कि इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह एक बार फिर से अटैक करेगा। दरअसल आपको बताते चले, हमास की जंग लड़ रहा था हिजबुल्लाह ने कई बार कई ठिकाने उड़ा डाले इजराइल के। ऐसे में अब इजराइल को चिंता हो रही है कि हिजबुल्लाह उसके लोगों को फिर से निशाना ना बना ले। यही कारण है दोस्तों जो हिजबुल्लाह और ख़ास कर तमाम लोगों के बीच में इस चीज़ पर जंग भी छिड़ी हुई है। माना जा रहा है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह जो है वो इसका एक बड़ा प्लान बना रहा है, जहां पर हिजबुल्लाह का ये अटैक दोस्तों इजराइल को तबाह भी कर सकता है। आपको बताते चलें, ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के बाद एक और आतंकी संगठन जो है वो इसमें शामिल होने वाला है। यानी कि इजराइल की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ी हुई हैं। इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है, ख़ास करके जब तक वो गज़ा में हमले करना नहीं रोकेगा, इजराइल इसी तरीके से घिरा रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के जो है यहाँ पर संजय रावत बोले बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, राम मंदिर के नाम पर उसको सिर्फ राजनीति करना कहते हैं। दरअसल आपको बता दें, संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, उन्होंने क्या किया राम मंदिर के लिए? उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये फैसला कोर्ट का था और चंदा जो है वो गरीब आम जनता से मिला। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों से चंदा मिला उनकी वजह से ही ये मंदिर बन रहा है। तो बीजेपी का तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन जानबूझकर बीजेपी को बड़ा बताने के लिए उनसे उद्घाटन करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री से बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर उनका रोष प्रकोष्ठ हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि इस वक्त हर चीज़ को इवेंट बना दिया जाता है। अब जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन होना है दोस्तों, उसको एक इतना बड़ा वो बनाया जा रहा है इवेंट, ताकि प्रधानमंत्री को इसका फ़ायदा हो। और प्रधानमंत्री इसका फ़ायदा ले भी रहे हैं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा लिया जा सकता है, इसका बाकायदा पूरा का पूरा मैप तैयार किया जा रहा है। आपको बताते चले, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से उठा दिए ईवीएम पर सवाल। दिग्विजय सिंह बोले मैं ईवीएम को कभी भी सर्टिफाइड नहीं हो सकता उससे, और ना इसको कभी जो है दोस्तों एक तरीके से ओके बोल सकता हूँ। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि फ़िलहाल चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वीवीपैट से ही चुनाव होना चाहिए और ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। आपको बता दें, पूरे देश में ईवीएम को लेकर दो राय हैं। कुछ लोग ईवीएम को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो विरोध में हैं ईवीएम के। माना जाता है ईवीएम बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है। मान लीजिए आपने वोट दबाया कांग्रेस का और चला गया बीजेपी को, इस चीज़ को लेकर हमेशा ही बवाल मचता रहता है। और एक बार फिर से ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। ख़ास करके विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि ईवीएम को हटाकर वीवीपैट से चुनाव हो, या फिर अगर आप ईवीएम से भी चुनाव कराते हो तो फिर एक चीज़ ये हो सकती है कि वो जो